हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ईदगाह पाठ है वो पेज नंबर 10 के थर्ड पैरा को लेके ख़त्म किया था, जिसमें लास्ट में हामिद सोचता है कि अगर मैं इन 3 पैसों को खिलौनों के पीछे बर्बाद कर दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं और खिलौने कितने दिन काम आएंगे, या तो टूट जाएंगे या कुछ न कुछ नुकसान होगा तो पैसे तो बर्बाद होंगे। तो ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूँगा। अब आगे देखते हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्योंकि नहीं कुछ वो खा पाता है ना कुछ ले पाता है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहता है। अब इस पैरा के अंदर वो जब आगे बढ़ते हैं तब मेले के अंदर बहुत सारी मिठाइयों के ठेले आते हैं, रेवड़ियों के हैं, कोई गुलाब जामुन ले रहा है, कोई रेवड़ी ले रहा है, सब अलग अलग, सोहन हलवा है, सब अलग अलग मिठाइयाँ लेके खा रहे हैं। लेकिन जो ये हामिद है वो पृथक है, यानी कि वो सबसे अलग ही खड़ा है। वो सबके साथ मिलजुल के ये सब कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके लिए उसको अभागा कहा गया है। अभागा यानी कि जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता है या कम नसीबदार होता है, उसको अभागा कहते हैं। वो सिर्फ ललचाई हुई आंखों से सबको देख रहा था। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। और इस लाइन में क्या कहा गया कि आगे जैसे वो बढ़ता है तो लोहे की दुकान आती है, जिसके अंदर गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स होते हैं, वैसी लोहे की दुकानें आती है, जिसमें बच्चों के लिए या लड़कों के लिए कोई ऐसी आकर्षण की चीज़ नहीं थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सब बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके जैसा कुछ था नहीं लड़कों के लिए, लेकिन हामिद वहाँ पे रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, है ना। और हामिद है वो अपने बारे में नहीं सोचता है, लेकिन अपनी दादी के बारे में सोचता है। जैसे ही वे चिमटा देखता है तो उसको याद आता है कि दादी जब भी रोटी बनाती है या खाना बनाती है तब उसके हाथ जल जाते हैं। तो अगर मैं चिमटा दूंगा तो वो खुश भी हो जाएगी और उसके हाथ भी कभी नहीं जलेंगे, और घर में एक अच्छी काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता है, या फिर घर पहुँचते पहुँचते तो टूटकर बर्बाद हो जाएंगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। और दादी हमेशा अपने बारे में नहीं सोचती है, दूसरों के बारे में ही सोचती रहती है। तो हामिद सोचता है कि दादी को इतना टाइम कहाँ मिलता है, तो मैं खिलौनों की जगह अगर इस चीज़ में पैसे डालूंगा तो दादी माँ के लिए एक अच्छी काम की चीज़ हो जाएगी, और फटाफट वो किसी को भी आग भी दे सकती है और फटाफट रोटियां भी सेक सकती है और उसके हाथ भी नहीं जलेंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आखिरी जवान कटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा है वो चिमटा देखकर मेरे हाथ में लेंगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। और यहाँ पे हामिद बहुत गुस्सा हो जाता है कि सब आगे बढ़ जाते हैं और अपने हिसाब से खाना पीना शुरू करते हैं। मैं साथ में चल रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछता तक नहीं है, और मेरे से ये काम वो काम सब करवाते रहते हैं। इसलिए उसको गुस्सा आता है तो वो उसको बद्दुआएं देता है कि
आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप मुँह मिठाई खाएंगे तो मुंह खराब हो जाएगा, फुंसियाँ निकलेंगी, ऐसे सब गलत गलत दिमाग में सोच आ रही है, क्योंकि उसको कोई खाने पीने के लिए बुला नहीं रहा है। मेरा बच्चा कहेगा कि अम्मा चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत ही सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता ना। अब हामिद है वो मनोमन ये सब सोचता है, मन में ही सोचता रहता है कि मैं चिमटा लेके जाऊंगा तो अम्मा भी खुश हो जाएगी और बड़ों की दुआएं हमेशा भगवान है, अल्लाह है, वो पहले सुनता है और बिना मांगे ही सब कुछ दे जाता है। मैं गरीब हो गया तो क्या हुआ, लेकिन किसी के पास हाथ फैलाने तो नहीं गया ना। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। और दुकानदार क्या कहता है कि 6 पैसे, और हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना ये एक मुहावरा है, हाँ, और रूढ़ि प्रयोग भी हो सकता है। तो हामिद का दिल बैठ गया, दिल बैठ जाना यानी कि वो एकदम स्तब्ध, आश्चर्यचकित हो गया कि अब क्या करेगा, वो डर गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, और वो वहाँ पे बार्गेनिंग करवाता है कि ठीक से भाव बताओ कितना देना है। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। और दुकानदार बोलता है कि लास्ट में हम आपको 5 पैसे में दे सकते हैं, उसके आगे नहीं कम हो सकता, अगर लेना है तो लो वरना आगे बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। और जाते जाते उसने इतना कह दिया कि 3 पैसे लोगे, और वहाँ से चलता बना, क्योंकि अगर इतना बोल के वहाँ पे खड़ा रहता तो गुड़कियाँ यानी कि उनकी बातें सुननी पड़ती। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, दुकानदार ने वो चीज़ नहीं किया, उसको गलत वर्ड नहीं बोले, बुलाकर चिमटा दे दिया, और उसको बुला के क्या दे दिया? चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और वो कंधे पे ऐसे रख के चल रहा था जैसे कि बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी कि उसके सारे संगी, उसके मित्र, सारे फ्रेंड उसके पास वो गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? और वो मोहसिन है, वो हामिद को पूछता है कि ये चिमटा क्यों लेके आया है बुद्धू, इसका करेगा क्या तू? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। और वो भी थोड़ा अभी अकड़ कर बोल रहा है कि अपनी ये जो भिस्ती है, जो खिलौना है तेरा मट्टी का, उसको नीचे फेंक कर देख तो अभी तेरी उसकी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। और वो भी उसको चिढ़ाता है। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? और वो पूछता है कि ये चिमटा कोई खिलौना है क्या? तो हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, और चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। और हामिद के मन में अचानक से एक स्फूर्ति आ गई, और वो इतना ज़्यादा खुश होके सबके सामने बोलने के लायक बन गया, और सबको जवाब देते जा रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो कंधे पे रखूँ तो बंदूक भी हो सकती है, फ़कीर का चिमटा भी बन सकता है, और मंजीरे का काम भी हो सकता है। एक चिमटा मझा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। और क्या बोलते हैं कि ये चिमटा अगर मैं आपके खिलौनों पे फेंकूँ या उससे मारूँ तो आपके सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। और वो अकड़ के बोलने लग गया था कि तुम्हारे खिलौने भले कैसे भी हो, वकील है, कुछ भी है, लेकिन वो मेरे चिमटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाल बांका करना, बाल बांका यानी कि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होके बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। और फिर सब को ऐसे आकर्षण हुआ चिमटे की ओर कि चिमटा इतना कुछ कर सकता है। उसमें से सम्मी ने खंजरी ली थी, वो कितने की थी? 2 आने की थी। तो वो कहती है हामिद को कि मेरे साथ उसकी अदला बदली करोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। उपेक्षा यानी कि गलत
इंटेंशन से देखा उसकी तरफ और बोला कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकता है या फाड़ डाले, क्योंकि खंजरी में बीच में जो वो पड़ा लगा हुआ होता है उस पर अगर चिमटा मारे तो वो फट सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, और एक चमड़े की बीच में परत लगा दी और डब डब बोलने लग गई। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, उस पर अगर पानी गिर जाए खंजरी पे तो फिर वो बजने का भी काम नहीं करेगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। और कहता है कि मेरा ये चिमटा है, वो आंधी, तूफान, आग, पानी कहीं पे भी रख दो लेकिन वो अपनी जगह पे डटा ही रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया और चिमटे की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के सारे बच्चे मोहित हो गए, यानी कि अट्रैक्ट हो रहे थे उस चीज़ की तरफ। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की भी जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और अभी सब बच्चों का मन तो उस तरफ गया है, लेकिन वो मेले से बहुत आगे आ गए हैं तो वो पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि धूप भी बहुत कड़ी थी और घर भी वापस जल्दी जाना था। अब बच्चों ने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए थे तो अभी बड़ों से भी पैसे नहीं ले सकते थे और हामिद तो बड़ा चालाक निकला कि उसने कहीं पे पैसे खर्च नहीं किए थे, इसलिए वो अपने पैसे बचा के रखे थे जिससे वो इतनी अच्छी चीज़ ले पाया। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में भी रंग जमा दिया और सबके बच्चों के मन में यही चला कि हमने तो इतने सारे आने खर्च कर दिए लेकिन कोई अच्छी चीज़ नहीं ले सके। लेकिन सिर्फ 3 पैसे हामिद के पास थे, फिर भी उसने इतनी अच्छी चीज़ ली कि सबकी चीज़ें उसके सामने फीकी पड़ने लगी। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। और फिर बच्चों ने मन में रियलाइज़ किया, उनको उनकी बात समझ में आई कि सही बात है ना, खिलौने तो कभी भी टूट सकते हैं लेकिन हामिद का ये चिमटा है वो तो सालों साल तक ऐसे का वैसा रह सकता है। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए और जब उनको हामिद की चीज़ अच्छी लगी तो उन्होंने अपने अच्छे वाले और महंगे वाले खिलौने भी हामिद को दिखाने के लिए दिए और उसका चिमटा है वो देखने के लिए लिया। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी और ये सारी शर्तें थी वो मानने के लिए हामिद को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने तो अपने हाथ में लेके ही इतना खुश हो गया कि कितने अच्छे खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके पास ने केले खाने को दिए और रास्ते में जब भूख लगी तो महमूद ने उसको क्या दिया, केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था और महमूद है वो उसके चिमटे से इतना प्रभावित हो गया कि फिर जो कोई उसको खाने के लिए भी नहीं पूछ रहा था वो सब किसी ने नहीं पूछा लेकिन महमूद ने उसको केला खिलाया। और यह सब कमाल किस चीज़ का था, उस चिमटे का। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ में से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। और क्या हुआ कि सब फटाफट हलचल होने लगे और सब अपने अपने यहाँ जल्दी जल्दी जाने लगे। तो मोहसिन की बहन है वो जाके भिस्ती उसके से हाथ में से दौड़ती दौड़ती ली और उसके हाथ में से वो छूट गया और सुरलोक सिधारना यानी कि ख़त्म हो जाना, मर जाना, यानी कि वो खिलौना नीचे गिर के टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई और उन पे लकड़ी का एक पटरा रखा गया।
पटरे पे कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। और ये सब चीज़ है वो किसने की? नूरे ने। नूरे ने अपना वकील है उसको रखने के लिए, क्योंकि कहीं पे टिंगा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं, तो 2 खूंटी लगाई, उस पर लकड़ी का एक कटका रखा और उस पर एक वाइट पेपर बिछाया, उस पर उसको बिठाया। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो? और फिर क्या हुआ? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का जो चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। और बहुत ही हंसने जैसी बात है कि बारी बारी जिसने बहुत महंगे महंगे खिलौने लिए थे, हाँ, और ये जो नूरे के जो अच्छा सा खिलौना था, वकील साहब थे जो, वो उसको इतना अच्छे से किया, लेकिन पंखा जब चालू किया तब पंखे की हवा से वो वकील साहब गिर गए और वो माटी में ही मिल गए और उनकी अस्थियाँ यानी कि वो टूटे हुए टुकड़े थे उनको भी बाहर कूड़ेदान में या कहीं पे भी फेंक दिया। जब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? और सबका हाल सब अलग अलग था कि सब पहले खुश थे और बाद में दुखी हो गए। और ये जो हामिद है वो पहले दुखी था और चिमटा लेने के बाद वो खुश हो गया। वो जब घर पे आया तो उसकी अम्मा है वो फटाफट उसकी आवाज़ सुन के दौड़ी दौड़ी बाहर आई और उसको गोद में उठा लिया। और उसके हाथ में जब चिमटा देखती है तब पूछती है कि ये चिमटा कहाँ से लाया? हाँ, तो वो जवाब देता है कि मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? और फिर उसकी अम्मा पूछती है कि कै पैसे यानी कि कितने पैसे में? तब हामिद जवाब देता है कि 3 पैसे दिए। आमीना ने छाती पीट ली और 3 के 3 पैसे उसने ये चिमटे में बर्बाद कर दिए। इसलिए आमीना है वो छाती पीटने लगी यानी कि दुख प्रकट करने लगी। उसको दुख हुआ कि उसने 3 के 3 पैसे यूज़ कर लिए और खर्च कर दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। और उसकी माँ को दुख हुआ कि तूने इतना यहाँ से चल के गया, इतना धूप में घूमा, ना तूने कुछ पानी पिया ना कुछ खाया, और लेके क्या आया? तो सिर्फ ये चिमटा लोहे का। तब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियाँ तवे से जल जाती हैं इसलिए मैंने लिया। और जब ये वाक्य बोलता है, हाँ, वो फिर भी वो अपराधी भाव जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो वैसे वो बोलता है कि आपकी उंगलियां जले नहीं इसलिए मैं ये चिमटा लेके आया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया और बुढ़िया यानी कि उसकी दादी है, उसका जो गुस्सा था वो प्यार में परिवर्तित हो गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुए कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। और क्या हुआ कि ये सुन के उसका गुस्सा है वो प्यार में तो परिवर्तित हो ही गया, लेकिन वो सोचने लगा कि इतनी छोटा बच्चा है लेकिन उसके अंदर त्याग है, सद्भाव का कितना बड़ा संचार है उसके अंदर कि वो इतना छोटा होकर भी दूसरों के बारे में सोचता है। दूसरों ने खिलौने सब लिए तो उसका भी मन ललचाया होगा, लेकिन इतना जब्त इससे कैसे हुआ, यानी कि उसने अपने आप को इतना कंट्रोल कैसे किया। और वो गदगद हो गई यानी कि बहुत ही भावुक हो गई और उसने एकदम ही हामिद को दुआएं दी, हाथ फैला के अल्लाह से मांगी कि अल्लाह इसको खुश रखे और सुखी रखे। और आंखों में से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिरती ही जा रही थी।
बहुत ही अच्छी कहानी है विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि इसमें से हमको भी सीख मिलती है कि हमको पैसों की बर्बादी यहाँ वहाँ नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है वहीं पे हमको पैसे खर्च करने चाहिए, जिससे हमारे पैसों की बर्बादी भी ना हो और कोई अच्छी चीज़ हमारे घर में आ सकती है। और कभी कभी हमको खुद का ही नहीं लेकिन दूसरों का भी सोच के पैसे खर्च करने चाहिए होते हैं। तो हामिद की तरह हम भी बन सकते हैं। तो इसी सोच के साथ ये पाठ यहाँ पे पूर्ण होता है। आई होप कि ये पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्वाध्याय है वो एज अ PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।